हेलो दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत है हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइंड एंड रिप्लेस का प्रोजेक्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, आपने फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ वर्ड में ज़रूर किया होगा, किसी भी वर्ड को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए। तो आज हम इसी फाइंड एंड रिप्लेस का प्रोजेक्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाना सीखेंगे। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने VS कोड पर और इस प्रोजेक्ट की कोडिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कोडिंग करने से पहले मैं थोड़ा आपको इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखा देता हूं कि इसका आउटपुट क्या होगा और ये प्रोजेक्ट किस प्रकार वर्क करेगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये हम किस प्रकार इस प्रोजेक्ट की कोडिंग करेंगे या किस प्रोजेक्ट को कोड कर रहे हैं। तो चलिए इसे रन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार वर्क कर रहा है। तो हम इसे रन कर रहे हैं। हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है, इसके कारण प्रॉब्लम धीमा चल रहा है। तो देख सकते हैं इस प्रकार मैसेज प्रिंट होगा। तो ये है जो हमारा टेक्स्ट है, इनके इस टेक्स्ट के अंदर ही टेक्स्ट फाइल से हमने इसे रीड किया है। इस टेक्स्ट फाइल के किसी भी वर्ड को अगर हमें फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस या फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए एक प्रेस करेंगे तो फाइंड करने के लिए आपको पूछेगा कि आप कौन सा वर्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें जैसे ताज है या महल है, तो हम फाइंड करते हैं सालू जो नाम है। तो सालू कितनी बार है ये प्रिंट बताएगा। तो सालू 9 जगह है, 9 वर्ड फाउंड बता रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 9। तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब हम रिप्लेस की प्रोसेस धीरे देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस प्रकार रिप्लेस करता है। तो रिप्लेस करने के लिए आपको पहले कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है उसे पहले बताना पड़ेगा। तो अब हम सालू को ही लिखते हैं। तो सालू लिखा। अब हम किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं सालू वर्ड को, तो हम भोलू वर्ड से हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ सालू हमारा था वो भोलू से रिप्लेस हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में जितने भी भोलू होंगे वो सभी को भोलू से रिप्लेस कर देता है। तो देख सकते हैं जितने भी भोलू तो सभी को रिप्लेस कर दिया है। और 3 प्रेस करेंगे तो एग्ज़िट हो जाएगा। तो हम इस प्रोजेक्ट की कोडिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कोडिंग करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको एक टेक्स्ट फाइल में कुछ कंटेंट को राइट करके रखना है। जिस प्रकार हमने एक इस फाइल में ये कंटेंट राइट करके रखा है, क्योंकि हम इसी फाइल में रीड राइट ऑपरेशंस करके फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए आपको एक टेक्स्ट फाइल को .txt एक्सटेंशन लगाकर सेव कर लेना है, जिसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो जिसमें आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं और फिर उसी को हम रीड राइट करके फाइंड और रिप्लेस करने का करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h, और हमें ज़रूरत पड़ सकती है stdlib.h की। और क्योंकि हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, इसमें स्ट्रिंग फंक्शन काफ़ी सारे हमें यूज़ करने पड़ेंगे, तो हम string.h हेडर फाइल का भी इंक्लूड कर लेते हैं। और हमें फ़ाइल को रीड और राइट करना है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि फ़ाइल पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक जिसका नाम हम कंटेंट रख लेते हैं।
फाइल पॉइंटर है ये कंटेंट, और हमें फाइल के डाटा को रीड करके एक स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा और फिर हम उस स्ट्रिंग को दोबारा से कॉपी करेंगे। इसीलिए हमें एक और स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एक कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग की। तो वो काफ़ी बड़ी उसका साइज़ हम देंगे, इसका नाम देंगे हम टेम्प कंटेंट, जो कि टेम्परेरी स्टोर होगा कंटेंट। इसका साइज़ हम लगभग 1014 1 MB का है लगभग हमारा ये स्ट्रिंग है। तो ये वेरिएबल बन चुके हैं। इसके साथ हम एक और बना लेते हैं जो कि काउंट इंडेक्स काउंट करेगा इंडेक्स। इसमें हम अभी 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है। अब हम वाइड मेन से स्टार्ट कर लेते हैं, मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग करते हैं। तो मेन फंक्शन में हम केवल मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। तो इसका नाम हम चूज़ रख लेते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बनाएंगे अभी हम, और एक हम cs नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइल की कंटेंट को रीड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फाइल को पहले ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो पॉइंटर था उसके अंदर हम असाइन करेंगे जो fopen रिटर्न करेगा फाइल का एड्रेस। तो fopen की मदद से हमारी फाइल का नाम है find replace.txt। इसे हम रीड मोड में राइट करेंगे क्योंकि हमें इसके सारे कंटेंट को पहले स्क्रीन पर प्रिंट करना है। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को करेंगे। तो ये fopen की मदद से fopen हो चुका है। अब हम व्हाइल लूप लगाएंगे और इसको हम feof फंक्शन की मदद से फाइल के जब तक एंड नहीं आ जाता तब तक हम इस feof तब तक हम इस लूप को चलाएंगे, क्योंकि हमें फाइल के सारे कंटेंट को रीड करना है। तो हम fgetC फंक्शन का यूज करेंगे फाइल के कंटेंट के एक एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए, और उसे इस कैरेक्टर में स्टोर करेंगे और साथ में उसे हम प्रिंट भी कराते जाएंगे %c लगाकर और cs। तो जो भी सारा कंटेंट होगा इस फाइल में वो प्रिंट हो जाएगा। हम साथ में बैकस्लैश नीचे लगा देते हैं और ऊपर भी लगा देते हैं ताकि हमारा जो फाइल का कंटेंट है वो नीचे से थोड़ा प्रिंट हो। इसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देते हैं अभी, क्योंकि हमें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस फंक्शन में। हम दूसरे फंक्शन बनाएंगे इसके लिए। तो कंटेंट है हमारे फाइल पॉइंटर का नाम, तो हमने इसे क्लोज करा दिया है। तो जो सारा फाइल का पहले कंटेंट होगा वो प्रिंट होगा। उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि कौन सा आप क्या करना चाहते हैं, वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम एक डू व्हाइल लूप लगा लेते हैं। इसको हम पास कर देते हैं 1। इसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो ये चलता ही रहेगा, ये एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप है। तो इसको एंड करने के लिए भी हम कोडिंग करेंगे। तो printf में हम लगा देते हैं बैकस्लैश लगा देते हैं प्रेस बैकस्लैश पहले से होगा, तो हम प्रेस 1 फॉर फाइंड वर्ड 1 प्रेस करें फाइंड वर्ड करने के लिए, और printf प्रेस 2 फॉर
रिप्लेस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए 2 प्रेस करेंगे और printf लगाकर हम करेंगे प्रेस 3 टू एग्जिट। इनमें हमें फॉर की जगह हम 2 लगा देते हैं। 1 प्रेस 1 टू फाइंड वर्ड, प्रेस 2 टू रिप्लेस वर्ड। वैसे फॉर होना चाहिए, लेकिन तो अब हम printf लगाकर प्लीज़ चूज़ मेन्यू लिख देते हैं कि प्लीज़ चूज़ एनी मेन्यू। तो जब यूज़र चूज़ करने के लिए हमें स्कैनअप की मदद से जो इंटर करेगा यूज़र, उसको स्टोर कराएंगे एक वेरिएबल में जिसका नाम हमने चूज़ रखा है। तो उसका एड्रेस दे देते हैं चूज़। तो इसका एड्रेस हमने दे दिया है। इसके बाद हम पता लगाएंगे कि इस यूज़र ने क्या इंटर किया है। तो इसके लिए हम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं या इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्विच केस का यूज़ करेंगे क्योंकि स्विच केस ज़्यादा बेहतर है। तो 1 अगर मैच होता है तो केस तो क्या करेंगे, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे अलग से। तो उस फंक्शन का नाम लिख देंगे हम फाइंड वर्ड फंक्शन बनाएंगे हम, जिसकी कोडिंग हम बाद में करेंगे। तो उसे कॉल करेगा 1 प्रेस करने के बाद, तो वो फाइंड वर्ड की प्रोसेस को पूरा करेगा। इसके बाद हम केस 2 अगर मैच होगा तो हम रिप्लेस वर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये फंक्शन भी हम अभी बनाएंगे, इनको अभी हम यहाँ से कॉल करा रहे हैं, लेकिन इनकी अभी हम कोडिंग बाद में करेंगे। प्रेस 3 अगर प्रेस 3 करेगा वो यूज़र, तो हमें एग्ज़िट कराने की कोडिंग करना है। तो हम एग्ज़िट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम 0 पास कर देंगे या 1 पास कर सकते हैं। तो हमें ब्रेक लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही एग्ज़िट हो जाएगा। फिर भी लगा देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम आए। और अब हम printf लगाकर अगर कोई यूज़र इनवैलिड प्रेस करेगा तो उसके लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा कि इनवैलिड प्रेस। तो इनवैलिड प्रेस ट्राई अगेन मैसेज हम प्रिंट करा देंगे। और साथ में हम दोबारा उसे चलाने के लिए कि दोबारा इंटर करें, इसके लिए हम गो टू अगेन इसका लेवल है। तो ताकि दोबारा ये कोड चले इंटर अगेन के लिए हम फिर से हम गो टू की मदद से हम इसे दोबारा कोड को चलाएंगे ताकि यूज़र फिर से एंटर कर सके। तो ये हमारी कोडिंग है जो लगभग अभी मेन्यू लगभग हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम फंक्शन अभी बना लेते हैं। तो फंक्शन हमने वाइड ही रखे हैं रिटर्न टाइप इनका। तो एक है हमारा फाइंड वर्ड फंक्शन है और एक फंक्शन हमारा है वाइड, इसका भी रिटर्न टाइप है। ये है रिप्लेस वर्ड। तो ये 2 फंक्शन हैं जिनको यहाँ से हमने कॉल किया था। अगर हम इन फंक्शन को पहले से डिक्लेयर करते तो हम इन फंक्शन को नीचे मेन फंक्शन के नीचे भी हम इनको डिफाइन कर सकते थे, उनके अंदर कंटेंट लिख सकते थे। लेकिन हमने इनको पहले से डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए हमें इनको मेन फंक्शन से ऊपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी। तो इसलिए हमने इनको ऊपर रखा है। तो अब हम इसको रन करके थोड़ा देख लेते हैं कि यह किस प्रकार वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी गलती की है। हमें FEF में वो एड्रेस पास करना होता है वो फाइल फाइंडर का,
जिसका चेक करना चाहते हैं कि एंड आ चुका है या नहीं। तो अब हम इसे थोड़ा रन करके देख लेते हैं कि हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है। फाइंड एंड रिप्लेस डॉट सी हमारी फाइल का नाम है। तो कोई भी अभी एरर नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा कंटेंट जो कि फाइल का है वो पूरी तरह से प्रिंट हो चुका है। यहाँ पास अगर हमने \n लगाया होता तो ये थोड़ा नीचे कट होता। तो अभी हम 1 प्रेस करेंगे तो कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने फाइंड वर्ड फंक्शन के अंदर कोई कोडिंग नहीं की है। 2 प्रेस करेंगे तो भी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी इनके अंदर कोई कोडिंग नहीं की। लेकिन 3 प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो एग्जिट की हमारी प्रोसेस वर्क कर रही है। तो हमने \n नहीं लगाया था यहाँ पास, तो लगा देते हैं। सॉरी, तो यहाँ पास हमने \n नहीं लगाया था। इसके बाद चलते हैं फाइंड वर्ड फंक्शन पर। तो इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो इसकी कोडिंग के लिए हमें जैसे कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक हम जो वर्ड जैसे हमें इंटर करना है तो यूज़र से इंटर करेंगे कि आप किस वर्ड को सर्च करना चाहते हो। तो उसको स्टोर करने के लिए हम एक वर्ड बनाएंगे जिसका नाम हम रख लेते हैं सब वर्ड रख लेते हैं सब वर्ड इसका नाम रख लेते हैं। इसका साइज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 रख लेते हैं, क्योंकि किसी भी करैक्टर का साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। कुछ केस में कुछ करैक्टर होते हैं वर्ड जो कि इससे भी बड़े होते हैं। और एक और भी हमें बनाना पड़ेगा जो कि हम फाइल से वर्ड को रीड करेंगे। तो उसको रखने के लिए एक और हम बना लेते हैं जिसका हम नाम टेम्प रख लेते हैं, और इसका भी साइज हम 20 रख लेते हैं। तो टेम्प के बाद अब हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं जी। एक आई नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसका यूज़ हम अभी करेंगे। और एक हम काउंट वर्ड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ये वर्ड जितने काउंट होंगे उसको स्टोर करेगा। तो इसी वेरिएबल का यूज़ करेंगे हम वर्ड को स्टोर करने के लिए कि कितने वर्ड हो चुके हैं ये इसमें स्टोर करें। और एक हम CS बना लेते हैं करैक्टर को स्टोर करने के लिए, जो करैक्टर हम एक एक करके रीड करेंगे। तो ये हो गया, हमारा वेरिएबल्स बन गए हैं। इसके बाद हम थोड़ा लॉजिक को समझ लेते हैं कि किस प्रकार हम वर्ड को फाइंड करेंगे। तो ये है हमारी हेडर फाइल। तो इसमें अगर आप जो हमारी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, उसको आप ऐसे रीड नहीं कर सकते हैं, एक एक करैक्टर लगाकर रीड नहीं कर सकते हैं। आपको स्ट्रिंग का या तो साइज़ देना पड़ता है कि कितने बाइट आपको रीड करने हैं। तो आपको किसी भी करैक्टर का एग्जैक्ट बाइट पता नहीं होगा कि कितने बाइट का एक करैक्टर होता है। कोई करैक्टर 5 बाइट का है तो कोई करैक्टर 6 बाइट का है। तो इसीलिए आपकी प्रोग्राम में एरर आएगी, आपका जो कि एरर तो नहीं आएगा लेकिन आपका जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट है वो नहीं आ पाएगा। इसीलिए इसके लिए हम एक एक करैक्टर को रीड करेंगे और उसे एक स्ट्रिंग में स्टोर कराते जाएंगे। और जब स्पेस आएगा तो हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ड का एंड है। इससे पहले जितने करैक्टर रीड हुए हैं वो एक वर्ड है। और उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे जो वर्ड हमने यूज़र से इंटर कराया है, और ये वर्ड अगर मैच होगा इससे तो हम इसमें काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि इंक्रीमेंट करेंगे, जो कि वर्ड को काउंट करेगा। और हमें साथ में s की वैल्यू सभी की लगानी पड़ेगी कि अगर जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है इसके लिए भी हमें इसकी कोड
मैच कराना पड़ेगा, किसकी कंडीशन देना पड़ेगी कि अगर एक्सप्लेनेशन जो हमारा मार्क है अगर ये भी आए तो इसके पहले भी वर्ड होना चाहिए। डॉट आए, जैसे डॉट से एंड होता है और डॉट से पहले भी एक वर्ड एंड होता है, और ये भी अगर आए कैरेक्टर, जैसे ही ये हमारा क्वेश्चन मार्क है ये आए तो इसके पहले भी वर्ड है, हमें एंड करके कंपेयर करना है। तो ये सभी हम कंडीशंस लगाएंगे इसे वर्ड को पहचान करने के लिए कि एक वर्ड ये एक वर्ड है। इसके बिना हम वर्ड को पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड है। और वो लाइन को एंड, जैसे लाइन एंड होती है उसके लिए हमने ये न्यू लाइन यहाँ पास से शुरू होती है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पास होता है, तो न्यू लाइन कैरेक्टर को भी हम साथ में चेक करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसको फाइंड करने का, एक एक कैरेक्टर को चेक करने का और उनको कंपेयर करने का। तो हमें एक एक कैरेक्टर को रीड नहीं करेंगे, एक एक कैरेक्टर को रीड करेंगे लेकिन हम एक स्ट्रिंग को रीड नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम में एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं देगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा अपनी फाइल को। तो एफ ओपन की मदद से ओपन कर लेते हैं। तो हमारी फाइल का नाम है find replace txt, जो कि हम इसे इस बार रीड मोड में ही ओपन करेंगे क्योंकि अभी हम इसे रीड ही कर रहे हैं। तो इसके बाद हम अगर कंटेंट नल है, इसके लिए हम इसलिए कि अगर कंटेंट में जो हमारा वेरिएबल है फाइल पॉइंटर है अगर उसमें नल होता है तो इसका मतलब है कि जो हमारी फाइल है वो ओपन नहीं हुई है। तो हम प्रिंट करा देंगे फाइल इज नॉट ओपन, और यहाँ पास से हम रिटर्न करा देंगे। रिटर्न भी करा सकते हैं और एग्जिट भी करा सकते हैं। इसके बाद हमें फाइल की कैरेक्टर को रीड करने के लिए फाइल के एंड तक चलाना पड़ेगा, हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप में हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे और व्हाइल लूप को हम फाइल के एंड तक चलाएंगे। तो जब तक फाइल नॉट इक्वल FEOF, और इसमें जो हमारा फाइल पॉइंटर है कंटेंट इसको दे देते हैं उसका एड्रेस। तो ये जब तक फाइल हमारा एंड नहीं आ जाएगा तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। तो इसके अंदर हमें एक एक कैरेक्टर को पहले रीड करना है। तो इसके लिए हमें पहले कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर जो हमारा पहले तो अभी हमने रीड ही नहीं किया है तो रीड कर लेते हैं पहले ch इक्वल fgetC कंटेंट। तो ये कैरेक्टर हमारा रीड होगा। इसके बाद अगर ch इक्वल टू है 32 जो कि स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर 46 है ch अगर इक्वल टू है 46 के जो कि डॉट को रिप्रेजेंट करेगा, और ch अगर इक्वल टू है 63 के जो कि क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करेगा, और ch अगर इक्वल टू है 44 के ये कॉमा को रिप्रेजेंट करेगा, और ch अगर इक्वल टू है 10 के तो ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है अगर ये
मैच होता है, ये कंडीशन मैच होती है, स्पेस आता है अगर, डॉट आता है अगर, तो इसका मतलब है कि हमारा वर्ड एंड हो चुका है यहाँ पास। तो इससे हम इसके बाद हम कंपेयर कराएंगे। तो इससे पहले हम एल्स की, इसके एल्स पार्ट में जो कंडीशन है उसे लिख लेते हैं। तो एल्स में हम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्प वेरिएबल था उसमें हम आई की वैल्यू अभी 0 है, तो इसमें हम जो हम करेक्टर रीड करेंगे CS में होगा उसको हम टेम्प में स्टोर कराते जाएंगे। तो ये एक स्ट्रिंग है जो कि एक वर्ड को स्टोर कर सकती है। तो आई को प्लस प्लस करते जाएंगे साथ में, तो ये वर्ड को जो रीड करते जाएंगे वर्ड को, अगर ये स्पेस नहीं है, डॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब अभी वर्ड का एंड नहीं हुआ, तो हम इसमें स्टोर करेंगे। और जैसे ही वर्ड का एंड होगा तो ये कंडीशन मैच होगी। तो इसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वर्ड जो हमने इसमें है, जो टेम्प वेरिएबल में है, क्या वो मैच होता है जो वर्ड यूज़र ने इंटर किया है। तो इसके लिए हमें साथ में टेम्प जो हमारा है उसके अंदर हमें नल करेक्टर लास्ट में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो यूज़र ने स्ट्रिंग इंटर की है उसके अंदर पहले से नल करेक्टर ऐड होता है। तो इसमें नल करेक्टर हमने अभी ऐड नहीं किया था, इसीलिए हमने कर दिया है। और साथ में आई को हमें दोबारा 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू दोबारा जब दूसरे करेक्टर के लिए हमें रीड करना होगा तो उसको भी हमें आई से स्टोर कराना पड़ेगा, 0 से ही। इसी वेरिएबल में हम इसी स्ट्रिंग में स्टोर कराएंगे हर एक वर्ड को, और उनको एक एक करके चेक करते जाएंगे। तो इसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, अगर जो कि हमारा है, एक हमारा फंक्शन है strcmp फंक्शन, जो कि चेक करता है दो स्ट्रिंग को कि सेम है या नहीं। तो एक है हमारा टेम्प और एक है हमारा सब वर्ड स्ट्रिंग। तो ये अगर मैच होती है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने जो काउंट वर्ड नाम का वेरिएबल आता है उसको प्लस प्लस कर रहे हैं। जब हमें रिप्लेस करना होगा तब हम इसकी कोडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। तो ये जो हमारा strcmp है वो अगर ये मैच होगा तो 0 रिटर्न करेगा, और जब 0 रिटर्न करेगा तो ये नॉट का मतलब होता है कि ये 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 रिटर्न कर देगा। तो जब ये 0 रिटर्न करेगा तो ये 1 कर देगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये काउंट प्लस प्लस होगा, क्योंकि ये मैच होगा। अगर मैच नहीं होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, तो ये 1 को 0 कर देगा, तो ये कंडीशन एल्स पार्ट में आ जाएगी, तो ये कोड चलेगा। तो इसके बाद हम इसे नीचे कोडिंग करते हैं, उसे प्रिंट करेंगे। तो इससे पहले कि हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं, तो हम F क्लोज की मदद से अपने फाइल को क्लोज कर लेते हैं। तो फाइल को क्लोज करना भी ज़रूरी होता है ताकि फाइल का कंटेंट जो हमारा है वो सेफ रहे दोबारा रीड राइट करने में के लिए। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या काउंट की, जो काउंट वर्ड की वैल्यू है, जो हमारा काउंट है जिसमें हमने स्टोर कराया है कि वर्ड को स्टोर करेगी, क्या इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है तो इसका मतलब होगा कि उसको हम प्रिंट करा देंगे कि इतने वर्ड हमने प्रिंट कराए। तो 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि जितने वर्ड होंगे उतने ही वर्ड होंगे। तो %d वर्ड फाउंड, तो जितने वर्ड होंगे, तो सॉरी हमने यहाँ पास डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा है इसको, तो %d वर्ड फाउंड, ये मैसेज प्रिंट होगा काउंट वर्ड। और एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे,
प्रिंटफ अगर 0 होगी उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब है कि कोई भी वर्ड मैच नहीं हुआ, तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे वर्ड इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि वर्ड अभी एक भी वर्ड से मैच नहीं होगा, इसलिए ये मैसेज हम प्रिंट करेंगे। तो अब हमारा ये फाइंड वर्ड फंक्शन लगभग कंप्लीट हो चुकी है इसकी कोडिंग। तो इसके बाद हम अब इसे रन करेंगे, तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कोई अभी प्रॉब्लम है कि नहीं। तो चलिए इसे रन करते हैं, तभी कोई प्रॉब्लम होगी तो खुद ही पता चल जाएगी। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए हमने बैकस्लैश n लगाया था, तो अब नीचे से प्रिंट होगा। तो ये है हमारा पैराग्राफ जिसे हमने फाइल से रीड किया है। तो 1 प्रेस करेंगे वर्ड को फाइंड करने के लिए। तो हमने वर्ड 30 वर्ड फाउंड बता रहा है, जो कि गलत रिज़ल्ट है, क्योंकि हमने यूज़र से पहले स्ट्रिंग को तो इंटर ही नहीं कराया है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यूज़र से स्ट्रिंग को इंटर करा लेते हैं, तो मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो हम लिखेंगे विच वर्ड डू यू वांट टू फाइंड। तो आप कौन सा वर्ड फाइंड करना चाहते हैं उसे इंटर करें। तो जब आप उसे इंटर करेंगे तो हम F+ लगा देते हैं stdin, ताकि स्ट्रिंग को रीड करने में कोई एरर ना आए, बफर क्लियर हो जाए। और getS की मदद से हम जो आप इंटर करेंगे उसे हम सब वर्ड, जो हमारा सब वर्ड स्ट्रिंग है उसमें हम स्टोर करा देंगे। तो अब जो यूज़र ने स्ट्रिंग इंटर की है वो इसमें आ चुकी है। अब चेक कराएंगे हम इसको। तो दोबारा रन कर लेते हैं। तो अब हम 1 प्रेस करते हैं, तो देख सकते हैं विच वर्ड डू यू वांट टू फाइंड, वर्ड को इंटर करने मांग रहा। तो हम क्या वर्ड प्रेस करना चाहते हैं। तो हम मान लीजिए ताज वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं। तो ताज नाम का जो वर्ड है वो 2 जगह इस पैराग्राफ में है। तो हम सर्च कर लेते हैं कितनी जगह है। तो यहाँ पास एक वर्ड है ताज, और फिर यहाँ पास है एक ताज, और इसके बाद हमें कहीं भी ताज नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से वर्क कर रहा है। तो एक और वर्ड हम सर्च करके देख लेते हैं। तो इस बार हम मोहित को सर्च करते हैं। मोहित कितनी जगह है। तो मोहित जो है वो 9 जगह हमारा है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या मोहित 9 जगह है। तो एक मोहित ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जगह मोहित है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी लिमिटेशन है कि आप केवल एक वर्ड को ही फाइंड कर सकते हैं, आप डबल वर्ड को फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ताजमहल, इन दोनों वर्ड को एक साथ आप फाइंड नहीं कर सकते हैं और ना ही रिप्लेस कर सकते हैं। आप केवल ताज यानी ताज को फाइंड कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, या महल को अकेले। तो इस प्रोजेक्ट की ये एक लिमिटेशन है। तो चलिए इसे एग्ज़िट करके इसके बाद अब हम अपने रिप्लेस वर्ड की कोडिंग करते हैं, जिसको हमने पहले से कॉल कर रखा है। तो ये है हमारा रिप्लेस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी कोडिंग थोड़ी हार्ड होने वाली है। तो अब हम रिप्लेस वर्ड के अंदर कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। तो हमें कुछ स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक वर्ड स्ट्रिंग होगी, जो कि वो वर्ड होगा जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। एक सब वर्ड होगा जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, और एक वर्ड जो होगा जो हम रीड करेंगे
फाइल से और इसमें स्टोर करेंगे। ये वर्ड होगा वो वर्ड जो कि हम फाइल से रीड करेंगे। और इसके बाद एक इसमें ch नाम का वेरिएबल होगा। इसके बाद कुछ वेरिएबल इंट टाइप के होंगे, जैसे आई, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और काउंट वर्ड, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और एक होगा साइज और एक के नाम का वेरिएबल। इनका भी यूज़ हम करेंगे आगे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम यूज़र से एंटर करा लेते हैं कि कौन सा यूज़र वर्ड रिप्लेस करना चाहता है। विच वर्ड डू यू वांट टू रिप्लेस। तो जो वर्ड यूज़र एंटर करेगा उसे हम F+ लगा लेते हैं बफर को क्लियर करने के लिए, stdin, और गेटस फंक्शन से हम उसे वर्ड नाम के वेरिएबल में हम उसे स्टोर करा लेंगे। इसके बाद हम फाइल को कंटेंट लगाकर, कंटेंट में फाइल पॉइंटर जो कि है उसमें हम F ओपन से फाइल का एड्रेस असाइन करेंगे। फाइल को ओपन करके तो फाइल का नाम हमारे फाइंड replace.txt, इसको अभी हम रीड मोड में ही ओपन करेंगे। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि अगर कंटेंट जो कि फाइल पॉइंटर है उसके अंदर अगर इक्वल टू नल है तो इसका मतलब आप प्रिंट करा सकते हैं कि फाइल अभी ओपन नहीं हुई है। तो फाइल इज़ नॉट ओपन आप मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, और साथ में एग्जिट के लिए या रिटर्न करा सकते हैं सीधे प्रोग्राम इस फंक्शन से। इसके बाद हम पहले सर्च करेंगे कि क्या वो वर्ड है। अगर नहीं है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे और मैसेज प्रिंट करा देंगे कि ये वर्ड इस पैराग्राफ में नहीं है। हम रिप्लेस की प्रोसेस को नहीं करेंगे क्योंकि वो वर्ड है ही नहीं, तो हम रिप्लेस की प्रोसेस को क्यों करेंगे। तो इसके लिए हम व्हाइल लूप लगाएंगे, और वही हम FEOF जो हमारा फंक्शन है उसका यूज करेंगे फाइल के एंड को पता करने के लिए कि फाइल का एंड आ चुका है कि नहीं। फाइल और CS में स्टोर करेंगे एक एक कैरेक्टर को। हम fgetC कंटेंट जो कि फाइल पॉइंटर है फाइल से रीड करके हम इसमें रखें, और जो कि हमने पहले से ही इसको बनाया है उस वाले में यही कोडिंग हमने की थी कि अगर स्पेस के लिए जो स्पेस अगर आए और अगर डॉट आए जिसका ASCII कोड 646 है, और अगर CH में 63 आए, यानी कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क का ASCII वैल्यू, और CH में अगर 44 हो तो ये कॉमा की है तो भी इसी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और CH में अगर हमारा 10 हो जो कि न्यू लाइन का है तो भी हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इससे पहले हमने जैसे उस वाले में कोडिंग की थी उसकी, तो हम इसकी पहले कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या की थी कि टेम्प में जो करैक्टर रीड होंगे उनको हम कंटेंट में टेम्प वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे और आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे ताकि इंडेक्सिंग आगे बढ़ सके। इसके बाद हमने जब ये इसमें जो वर्ड है जो करैक्टर हैं
वो अगर स्पेस होगा या डॉट होगा, कॉमा होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क होगा, ये आएगा तो इसका मतलब है कि हमारा वर्ड का एंड हो चुका है। तो अब हम उस वर्ड को चेक कराएंगे कि वो वर्ड मैच हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम इसमें नल कैरेक्टर डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर नल कैरेक्टर नहीं है अभी। तो आई की वैल्यू क्योंकि पहले से ही वैल्यू है, इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो इसमें हम नल कैरेक्टर डालकर अब हम इसे चेक करेंगे। तो आई को हम फिर से 0 कर देंगे, क्योंकि हमें सभी वर्ड को चेक करना है। तो कंडीशन लगाते हैं, वही कंडीशन है नॉट इक्वल strcmp, और जो हमारा वर्ड हमने इंटर कराया था वहाँ, और हमारा जो ये टेम्प है, इन दोनों को हमें चेक कराना है, और हमें काउंट वर्ड है उसको प्लस प्लस करना है। तो वही पूरी प्रोसेस है। चाहे तो हम उसको कॉपी कर सकते थे, लेकिन हमने कॉपी नहीं किया, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। इसके बाद हम फाइल को क्लोज कर लेते हैं, F क्लोज। इस फंक्शन में हम काफ़ी बार फाइल को ओपन और क्लोज करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या वर्ड, मतलब अगर जो वर्ड अगर फाइंड नहीं है तो हम इसे रिटर्न करा देंगे। अगर वर्ड फाइंड हो गए होंगे तो हम रिप्लेस की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो हम सीधे कंडीशन लगाते हैं कि अगर काउंट वर्ड इक्वल टू हमारा 0 है, इसका मतलब कोई भी वर्ड मैच नहीं हो, तो ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो हम सीधे मैसेज प्रिंट कर देंगे वर्ड इज़ नॉट फाउंड। तो वर्ड इज़ नॉट फाउंड प्रिंट करेगा और हम इसे रिटर्न करा देंगे। ये कंडीशन ट्रू होगी अगर, तो नीचे का कोड नहीं चलेगा। तो नीचे हम कोई भी कोडिंग कर सकते हैं। अगर वर्ड फाउंड नहीं होगा तो ये रिटर्न करा देगा, सिंपल सी बात है। और ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कोड इग्नोर कर देगा। तो इसके बाद हमें अब वर्ड को रिप्लेस करने की कोडिंग करनी है। तो इसके लिए हम जो वर्ड हमें रिप्लेस करना है उसके लिए स्ट्रिंग इंटर कर लेते हैं यूज़र से। तो इंटर वर्ड टू रिप्लेस, तो जो वर्ड यूज़र इंटर करेगा उसको हम F+ लगा लेते हैं पहले, उसे हम गेटस की मदद से सब वर्ड जो हमने बनाया था स्ट्रिंग उसमें स्टोर करा लेंगे। इसके बाद अब हम थोड़ा आपको इसका लॉजिक समझा देते हैं कि किस प्रकार हम इसे रिप्लेस करेंगे। तो चेक करने की प्रोसेस तो सेम रहेगी जो पहले थी, कि अगर स्पेस आया होगा तो हम पता लगा लेंगे कि ये वर्ड का एंड हो रहा है यहाँ पास से। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है जो हमारा, वो अगर आ गया है तो वर्ड को एंड हो चुका है, हमें पता चल जाएगा कि वर्ड पूरा हो चुका है। डॉट आएगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमने इनकी एक्स की वैल्यू से इफ़ कंडीशन लगा रखी है पहले से ही। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो कि मोहित है, ये वर्ड हमारा यहाँ पास से डॉट आ चुका है, तो ये यहाँ पास से पता चल चुका है कि ये मोहित है, इसको हमें रिप्लेस करना है। तो हम पहले मोहित वर्ड को टेम्प वेरिएबल जो हमारा था उसमें स्टोर करा लेंगे, और इसके बाद हम इसे कंपेयर कराएंगे कि चेक करेंगे कि यही है कि नहीं। उसके बाद हम इसके साइज़ को निकालेंगे, और इसके साइज़ को हम माइनस कर देंगे जो हमारा काउंट इंडेक्स साइज़ है। काउंट इंडेक्स जो कि वेरिएबल है, अभी हम उसको काउंट नहीं कराए हैं, उसकी कोडिंग अभी नहीं की है। तो जो हमारा काउंट है वेरिएबल है उसको हम माइनस कर देंगे, और जो वर्ड हम न्यू वर्ड होगा उसे हम इसी स्ट्रिंग में पहले
राइट कर देंगे। उसके बाद हम पूरे फाइल के कंटेंट को जो स्ट्रिंग है उसकी कंटेंट को हम फाइल में रीड करेंगे। पहले हम कंटेंट को, जो हमारा कंटेंट है उसको हम स्ट्रिंग में रीड करेंगे, जो स्ट्रिंग हमने ऊपर बनाई थी ये इस स्ट्रिंग में। उसके बाद हम इसके सारे कंटेंट को फाइल में रीड करेंगे, राइट कर देंगे। तो हमें वर्ड को रिप्लेस करने के लिए इसी प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन फाइल को इस बार हमें रीड मोड में ही फाइल को अभी भी हमें ओपन करना पड़ेगा। तो इसे हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, क्योंकि फाइल को हमें फिर से ओपन करना ही पड़ेगा। और कुछ चीज़ें हमें चेंजेस करनी पड़ेगी, जैसे हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हमें साथ में एल्स में, जो कि हमारा टेम्प कंटेंट स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमें काउंट इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल है वो इंडेक्सिंग का काम करेंगे। उसके अंदर भी हमें फाइल से जो रीड होगा एक एक कैरेक्टर, उसको इसमें भी स्टोर करते जाना है काउंट इंडेक्स को, और साथ में काउंट इंडेक्स को प्लस प्लस करते जाना है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ। तो जब ये वर्ड का एंड होगा, पता चल जाएगा कि वर्ड स्पेस से एंड हो रहा है या डॉट से एंड हो रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हम जो हमारा टेम्प वर्ड है इसमें हम नल कैरेक्टर डालेंगे, और इसके बाद हम उसे चेक करेंगे, और कंडीशन ट्रू होगी तो आगे की प्रोसेस पूरी होगी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमारा टेम्प है वर्ड है हमारा, उससे पहले हम पहले साइज निकालेंगे। तो साइज का वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया था उसका यूज़ हम अभी कर रहे हैं। तो strlen नाम का फंक्शन है जो कि साइज को रिटर्न करेगा, साथ में ये नल कैरेक्टर को भी रीड करता है। तो जो साइज वर्ड का है, तो उस साइज को हमें माइनस करना पड़ेगा उतने साइज को जो कि हमारा काउंट इंडेक्स है। तो काउंट इंडेक्स माइनस साइज, तो जितना ये साइज होगा उतना साइज हम माइनस कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारा काउंट इंडेक्स है जो कि वो उस वर्ड तक पहुंच चुका था, इसलिए हमें दूसरे वर्ड को अब इसकी जगह रिप्लेस करना है, तो माइनस करना पड़ेगा उस वर्ड के पहले शुरू तक फिर से जाना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो काउंट इंडेक्स की मदद से हम उसे काउंट इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग के लिए हम इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो हम काउंट इंडेक्स को माइनस कर देते हैं साइज से। और इसके बाद अब अगर हम फॉर लूप लगाते हैं, और हम इस बार हम आई का ही हम यूज़ कर लेते हैं, इंट आई, और यहाँ पास हम लिखेंगे कि अगर टेम्प आई जब तक नॉट इक्वल है नल कैरेक्टर की, तब तक हम आई को प्लस प्लस करेंगे, और जो हमारा टेम्प कंटेंट है उसके अंदर काउंट इंडेक्स लगाकर उसके अंदर जो टेम्प से हम रीड करके कंटेंट को अब हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। सॉरी, टेम्प की नहीं, सब वर्ड जो हमारा था, क्योंकि हमें जो सब वर्ड है उसी वर्ड को अब इसमें राइट करना है। तो यहाँ पास भी हमें सब वर्ड लिखना चाहिए था, तो हमने गलती से टेम्प लिख दिया था। तो सब वर्ड जो है उसी को हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसी को रिप्लेस करना है।
तो जो वर्ड जो वर्ड पहले था उस वर्ड की जगह अब हम सब वर्ड को एक एक करेक्टर करके टेम्प कंटेंट जो कि हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर हम स्टोर करा देंगे। और इसके बाद हम काउंट को साथ में इंक्रीमेंट करते जाएंगे और जब ये पूरा हो जाएगा तो लास्ट में हम टेम्प कंटेंट के अंदर इसी कोडिंग को दोबारा इसे हम चलाएंगे, लेकिन इस बार हम ch में जो वैल्यू होगी उसे हम इसे में स्टोर कराएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ch में स्पेस होगा या डॉट होगा तो वो भी फाइल में हमारे जो इस स्ट्रिंग में स्टोर होना चाहिए, तभी तो हमारा जो रीड हम कर रहे फाइल को हमने जो कंटेंट को रीड किया है वो सही तरीके से शो होगा। और इसमें अगर एल्स होता है, अगर ये मैच नहीं होती है कंडीशन, तो भी जो हमारा ch करेक्टर है, ch में जो वैल्यू है वो हमारी इसके कंटेंट के अंदर जानी ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पास फिर से ch की वैल्यू को टेम्प कंटेंट स्ट्रिंग में स्टोर करा दी है। तो ये लगभग हमारा रिप्लेस करने की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी हमने टेस्ट नहीं किया है। तो इसके लिए अब हम इसे रीड करेंगे, राइट करेंगे फाइल में। तो इसके लिए हमें फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो हम fopen से फाइल को फिर से रीड कर लेते हैं। तो हमारी फाइल का नाम है find replace.txt। इस बार हम फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे और इस बार हम नल वो नहीं लगा रहे हैं कि हमारी अगर कंटेंट में नल है तो वो रिटर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बाद हम एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगा रहे हैं और हम इसमें आई का यूज़ कर सकते हैं। ये आई केवल फॉर लूप के अंदर ही वैलिड होती है। तो ये जो आई का वेरिएबल है ये केवल फॉर लूप के अंदर ही वैलिड होता है, इसलिए हमने आई को इस आई वेरिएबल को इस फंक्शन में 2-3 बार यूज़ कर चुके हैं। तो जो हमने के वेरिएबल बनाया था अभी हमने उसका यूज़ नहीं किया है। तो काउंट जो हमारा इंडेक्स था उतनी बार हमें इस लूप को चलाना है, इक्वल टू लगा देते हैं क्योंकि हमें उतनी ही बार लगभग चलाना है और 0 से ही स्टार्ट होगा। इसके बाद हमें जो वर्ड हमने रीड करेंगे किससे, स्ट्रिंग से, उसे हम फाइल में राइट करेंगे। तो हमें क्या करना है, fput c नाम का जो हमारा फंक्शन होता है उसकी मदद से हम फाइल में कैरेक्टर को राइट कर सकते हैं। तो हमने ये ch करेंगे और हमारी जो फाइल है उसका एड्रेस हमें देना पड़ेगा फाइल पॉइंटर की से, क्योंकि तभी तो उसे पता चलेगा कि किस फाइल में हमें उस कैरेक्टर को रीड करना। और जो हमारा ch में है उसको हम जो हमारी स्ट्रिंग है कंटेंट जिसमें हमें हमारे पूरा कंटेंट स्टोर है तो उससे रीड करके हम एक एक कैरेक्टर को इसमें ch जो कि हमारा इसमें स्टोर करेंगे और इसमें से हम f14 में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम f क्लोज कर देंगे फाइल को कंटेंट।
तो यहाँ पास सॉरी हमने काउंट इंडेक्स की जगह आई का यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि काउंट इंडेक्स की वैल्यू तो वैसे ही उतनी साइज़ की पहले से हो चुकी है जितना कंटेंट है। तो ये जो टेम्प कंटेंट में जितना भी कंटेंट होगा वो सारा फाइल में राइट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम इसे फिर से प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि कोई चेंजेस हुए या नहीं। तो इसके लिए हम फिर से ओपन करेंगे। तो हम ओपन करने के लिए इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और हमें फिर से क्लोज़ करना पड़ेगा। तो क्लोज़ करने के लिए भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसे स्क्रीन में प्रिंट कराना है। तो इसके लिए यहाँ पास जो हमारे यहाँ पास प्रिंट एफ होना चाहिए था, तो इनको हम कॉपी करके वहाँ पास पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम प्रिंट कराएंगे। तो FEOF जो कंटेंट है और CH, तो एक एक FGET-C कंटेंट जो कि फाइल है, फाइल पॉइंटर है, उससे रीड कर करके एक एक करैक्टर को फाइल से रीड कर करके प्रिंट कराता जाएगा, और जब पूरी कंटेंट को रीड करा देगा। इसके बाद जब EOF एंड आ जाएगा तो ये व्हाइल लूप हमारा एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा। तो लगभग हमारी कोडिंग एंड हो चुकी है। तो चेक कर लेते हैं कि कोई एरर है कि नहीं। तो अभी एरर बता रहा है एक जगह कि हमने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो उसे खोज लेते हैं कि कहाँ हमने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो यहाँ पास हमने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, और भी देख लेते हैं कहीं। तो अभी तो सही दिख रहा है, अभी यहाँ पास नहीं दिख रहा सही। तो यहाँ पास भी कर लेते हैं। तो एक बार और रन करके देखते हैं। तो अभी भी एक जगह है, तो इस बार कहाँ पास है, ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये यहाँ पास है प्रिंट एफ। बड़ा प्रोग्राम हो जाता तो एरर को ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस बार कोई एरर नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम अभी करेक्टली वर्क कर रहा है। तो 1 की प्रोसेस हमने फाइंड करने की प्रोसेस तो पहले ही देख ली थी। तो इस बार हम रिप्लेस करने की प्रोसेस देखें। तो कौन सा वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं। तो हम जो हमारा भोलू एक नाम है उसे हम सालू से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अभी हमारे प्रोग्राम में एरर आई है। तो देखते हैं कि हमें क्यों एरर आई है। तो यहाँ पास हमने रीड मोड में हमें ओपन करना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पास रीड कर रहे हैं फाइल को। और भी देख लेते हैं कोई एरर और तो नहीं है। तो अभी पता नहीं चलेगा, हमें रन करके ही पता चलेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में यही परेशानी होती है। तो इस बार कंटेंट ही हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इस बार भी देख लेते हैं। तो कंटेंट हमारा प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे फाइल में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्लीन हो चुका था। तो इस बार फिर से हम रन करते हैं। तो इस बार प्रिंट हो चुका है। तो अब हम 2 करते हैं प्रेस, और हमने भोलू लिखा था और उसे हम सालू वर्ड से रिप्लेस करना चाहते थे। तो फर्स्ट करैक्टर अभी हमारा
रिप्लेस नहीं हुआ है, जबकि हमारे बाकी के करैक्टर जो कि सालू रिप्लेस हो चुके हैं। बाकी के भोलू जो इतने भी थे वो रिप्लेस हो चुके हैं। इसका कारण हम अभी बता रहे हैं आपको। तो फाइल में चलते हैं और कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास फाइल को पता ही नहीं चल रहा है, इसको जो रीड कर रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा जो फाइल यहाँ पास भोलू है वो कहाँ पास से शुरू हो रहा है। इसीलिए हम इसे एक न्यू लाइन में नीचे कर रहे हैं, न्यू लाइन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो पता कर लेगा कि यहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है, अब भोलू को रीड करना स्टार्ट करना है। तो वहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा और जैसे स्पेस आएगा तो वो एंड कर देगा, इसे एक वर्ड मान लेगा। तो अब अगर हम इसे प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं तो इस बार भोलू को भी, फर्स्ट वाले भोलू को भी रिप्लेस करना चाहिए। तो देखते हैं भोलू किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, सालू। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड को भी उसने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि न्यू लाइन हमने इंटर करा दी थी उस टेक्स्ट फाइल में। तो अगर आप जैसे कोई दूसरा वर्ड सर्च करना चाहते हैं जो इसमें अवेलेबल ही नहीं, जैसे रोहित, तो क्या मैसेज प्रिंट होगा? तो देख सकते हैं यहाँ पास मैसेज प्रिंट होगा, वर्ड इज़ नॉट फाइंड। तो इस प्रकार ये प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड ले सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।